साहब ज़ाहिर है पहले तो सर ट्रंप की पोजीशन ये थी कि मैंने पढ़ा और रद्दी की टोकरी में फेंक दिया, वो बिल्कुल गार्बेज था। मगर अब ये खबर आई कि सदर ट्रंप की तरफ से भी जवाब दिया गया और उस प्रपोजल का भी ईरान ने जवाब दे दिया। मगर फिर मीडिया पर यह रिपोर्ट हो रहा है कि ना ईरान ने ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है और ना ही अमेरिका को दोबारा जवाब पसंद आया है। क्या हो रहा है? कोई डेवलपमेंट हो रही है, बात आगे बढ़ रही है या प्रपोजल का तबादला हो रहा है, बात वहीं रुकी हुई है? देखिए, जहां तक पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ताल्लुक है, तो अब से कुछ देर पहले मेरे ख्याल में कोई एक आध घंटा पहले वो रवाना हो गए हैं तेहरान से और अपना दौरा मुकम्मल करने के बाद। और आज उनकी ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची से फिर मुलाकात हुई है। और मुमकिन तौर पर ये जो मुलाकात है, वो जो एक्सचेंज ऑफ प्रपोजल्स चल रहे हैं कि पहले अमेरिका की तरफ से रिजेक्ट करना या 5 शराइत का सामने आना, फिर उसके बाद ईरान की तरफ से रिवाइज प्रपोजल और फिर उसके बाद ये जो मीटिंग है। क्योंकि जो पाकिस्तान की तरफ से जो पाकिस्तान ने ईरान का जो लेटेस्ट प्रपोजल है वो कल रात अमेरिका को दिया था, तो उस पर मेरे ख्याल में अमेरिका की तरफ से जो रद्द अमल सामने आया है उसमें कुछ जो अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि उसे उन्होंने इनसफिशिएंट करार दिया है, यानी कि आउटराइटली रिजेक्ट तो नहीं किया। उसमें कुछ जो रिपोर्ट किया जा रहा है कि पहले के मुकाबले में कुछ न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से ईरान ने ये जरूर नई कमिटमेंट्स देने की बात की है, बट दो की जो इश्यूज हैं जिसमें वो कहते हैं कि जो एक इनरिच्ड यूरेनियम है यानी कि सिविलियन पर्पसेस के लिए, उस पर अभी भी ईरान ने कोई वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं अपनाया। एंड सेकेंडली, जो ऑलरेडी उनके पास 400 केजी का 60% जो इनरिच्ड यूरेनियम स्टॉक पाइल है, उसके हवाले से भी ईरान ने भी कोई वाज़ेह नहीं किया। तो इस वजह से आई थिंक डिस्पाइट एक्सचेंज ऑफ प्रपोजल्स अभी भी कहीं ना कहीं दोनों जो फरीकैन हैं उनके दरमियान इतना गैप बाकी है कि उसको ब्रिज नहीं किया जा रहा। अब मोहसिन नकवी साहब पाकिस्तान वापस आएंगे तो उसके बाद अंदाजा होगा, पाकिस्तानी क़यादत को भी ब्रीफ करेंगे कि बात किस तरफ जाएगी। तो डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि वक्त कम है और उसके हवाले से जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैं क्लियरली राइट नाउ बड़े डेलिकेट फेस में आपको नजर आ रही है। मतलब क्या ये वजह भी है कि ट्रंप ने धमकियां इतनी दी हैं कि ईरान को लगता है कि ट्रंप किसी भी सूरत इस जंग से निकलना चाहते हैं, इसलिए ईरान को लगता है कि वो टाइम बाय कर सकता है और ट्रंप का सब्र का पैमाना दूसरी तरफ लबरेज हो रहा है, मगर वो हमला फिर भी नहीं कर रहे हैं, मीटिंग जरूर कर रहे हैं और धमकियां दे रहे हैं। मेरे ख्याल में जो ईरान की कैलकुलेशन है उनके ख्याल में तो वो ये जंग जीत चुके हैं इस एतबार से क्योंकि वो हारे नहीं हैं, क्योंकि ईरान का जो करंट सेटअप था वो अपनी जगह पे मौजूद है, डिस्पाइट द फैक्ट के जो उनकी सियासी क़यादत है या जो ईरान के सुप्रीम लीडर थे उनकी बेशक असैसिनेशन हुई हो, लेकिन क्योंकि ईरान ने रेजिस्ट किया है और वहाँ पर जो हार्ड लाइनर्स हैं उनका ये ख्याल है कि ये उनके पास बेहतरीन मौका है कि वो अपनी बात मनवा सकते हैं। और उनका ये ख्याल है कि जिस तरह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है या जो बाकी मामलात हैं, अमेरिका ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि दोबारा वो जंग की तरफ जाए। लेकिन मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान में भी इस सारे प्रोसेस में लोग इन्वॉल्व हैं उनका यही ख्याल है कि ये एक मिस कैलकुलेशन भी हो सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों जो फरीकैन हैं जब तक वो फ्लेक्सिबिलिटी शो नहीं करेंगे तो बात आगे नहीं बढ़ेगी। तो ये बात ईरान की किसी हद तक तो ठीक है कि अमेरिका खास करके ट्रंप दोबारा जंग की तरफ वापस नहीं जाना चाहते, लेकिन मेरी कुछ पाकिस्तानी जराए से बात हो रही थी, उनका ये कहना था कि ये ऐसी सूरत हाल है कि यू नेवर नो, क्योंकि अमेरिकी सदर ट्रंप जो हैं वो बिल्कुल एक अनप्रेडिक्टेबल शख्सियत हैं और फ्रस्ट्रेशन में आकर के भी वो कार्रवाई कर सकते हैं। और जो इंडिकेशंस आ रही हैं कि ये जो लेटेस्ट एक्सचेंज ऑफ प्रपोजल हुआ है, अब उसके बाद कल सिचुएशन रूम में एक मरतबा फिर अमेरिकी सदर ट्रंप जो हैं अपने टॉप मिलिट्री कमांडर्स के साथ मिलेंगे और उसके बाद ये फैसला करेंगे कि अगला लाहे अमल क्या होना चाहिए। जो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग और मेरी जो अपनी इत्तला है कि शायद अमेरिका की तरफ से कोई टाइम फ्रेम को दिया गया है पाकिस्तान के जरिए ईरान को कि ये इतना वक्त है आपके पास कि अगर आप डिप्लोमेटिकली इस मामले को हल करना चाहते हैं तो देख लें, वरना हमारे पास दूसरे ऑप्शंस भी मौजूद हैं।